उन मंत्री के बारे में क्या सोचें। वो रात भर सो नहीं पाते, रात भर कैसे सीएम बने उनका सपना देख रहे हैं। वो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, गुंडई अराजकता, भाई बहन की जिस ढंग से के लूट खसोट मची हुई थी। जैसे जैसे 2027 विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी की सियासी फिजाओं में गर्माहट घुलने लगी है। हर दल मतदाताओं की कसौटी पर उतरने के लिए अपना अपना गणित तो लगा ही रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं और दूसरे सियासी किले को भेदने, वोटरों को लुभाने के लिए एक दूसरे पर आरोप जड़ रहे हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, सभी राजनीतिक दंगल में विरोधी को पटकनी देने को आमदा हैं। क्योंकि अभी चुनाव नहीं है तो उससे पहले पटकनी एक दूसरे पर शब्दों के तीखे बाण से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और अब इसी लड़ाई में यूपी के दो दिग्गज नेता अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक भी उतर गए हैं, जिसने राजनीतिक लड़ाई को मजेदार बना दिया है। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव और यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक में चल रहे वार पलटवार में जो ताजा अपडेट है वो ये है कि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें अखिलेश ने मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ब्रजेश पाठक रात भर सो नहीं पाते, वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। खुद सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। देखिए, वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उनकी चिंता करनी चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रख लेना आप बात, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो मानक के हिसाब से प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो किसी अस्पताल में नहीं है। और उसी का परिणाम ये है कि प्राइवेट अस्पताल तरक्की कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लोग भाग रहे हैं इलाज के लिए। आप केजीएम में चले जाएं, आप लोहिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप पीजीआई में चले जाएं, बड़े पैमाने पर भीड़ है। और दूर ना जाएं आप, बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट है। जिस डॉक्टर ने मुझे केवल दिखा दिया, हम लोगों को सच्चाई बता दी, उस डॉक्टर को शुक्ला थे कि वाजपेयी थे, मुझे याद नहीं है, उनको हटा दिया ट्रांसफर पोस्टिंग से। कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है। उनके अपने नेता जो बीजेपी का जिस समय बनना था और जिस समय पहले अध्यक्ष चुने गए, पहले प्रधानमंत्री बने, उनके नाम पर यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम था, यूनिवर्सिटी बनाने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बननी थी, उसमें क्या इलाज होने लगा? जिस योजना का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो, अगर प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करें और वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी न बन पाए और मेडिकल कॉलेजों की दुर्दशा हो जाए, उन मंत्री के बारे में क्या सोचें। वो रात भर सो नहीं पाते, रात भर कैसे सीएम बने उनका सपना देख रहे हैं। जो व्यक्ति सीएम का सपना देख रहा हो दिन रात, उससे आप क्या उम्मीद करोगे। वहीं अब डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। उन्होंने सपा सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र किया। मुखिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, गुंडई अराजकता, भाई बहन की जिस ढंग से के लूट खसोट मची हुई थी, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोग प्लाट मकान दुकान कब्जा कर रहे थे, व्यापारियों से चौथ वसूली हो रही थी। आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि लाइन ऑर्डर सबसे बेहतर है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, औद्योगिकीकरण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हुआ है और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य। बहरहाल अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक में जारी सियासी तनातनी धीरे धीरे तीखी होती जा रही है और फिलहाल इस राजनीतिक लड़ाई के थमने के आसार भी कम हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक और अहम है। ऐसे में कोई अपने विपक्ष को कैसे यूं ही छोड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।